हेलो गाइस, वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बजटरी कंट्रोल के एलिमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। आज की वीडियो में बजटरी कंट्रोल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और बजटरी कंट्रोल के क्या नुकसान है या उसमें कौन सी कमियां पाई जाती हैं, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस की। पॉइंट वाइज इसको समझा जाए। पहला पॉइंट है, इट ब्रिंग्स इफिशियंसी एंड इकोनॉमी इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में जहाँ पर बजटरी कंट्रोल होता है उसके जरिए इफिशियंसी आ जाती है। इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल कर पाते हैं बजटरी कंट्रोल की मदद से। एंड इकोनॉमी यानी हर एक चीज़ को हम लोग कम से कम या कम कॉस्ट में यूज़ कर सकते हैं, कम कॉस्ट में हम बिजनेस को चला सकते हैं। तो बजटरी कंट्रोल से इफिशियंसी और इकोनॉमी इंश्योर हो जाती है। दूसरा है, इट इस्टेब्लिशेस डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बजटरी कंट्रोल में हम जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं। तो हर एक डिवीज़न के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसको भी हम बजटरी कंट्रोल के जरिए तय कर पाते हैं। तीसरा है, इट कोऑर्डिनेट्स वेरियस डिविजन्स ऑफ ए बिजनेस एंड देयरफॉर रिजल्ट्स इन स्मूथर ऑपरेशन ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिवीज़न होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। इन तमाम डिवीजन्स और डिपार्टमेंट में आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस के ऑपरेशंस में बहुत प्रॉब्लम आएगी, और अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छा तालमेल होगा, तो बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत आसानी के साथ और बहुत कंफर्टेबली बिजनेस रन करेगा। तो बजटरी कंट्रोल ये कोऑर्डिनेशन को तय करता है डिविजन्स के बीच में। बिजनेस के जो भी डिविजन्स हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनमें आपस में एक अच्छा तालमेल बजटरी कंट्रोल के थ्रू बैठाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, इट गार्ड्स अगेंस्ट अनड्यू ऑप्टिमिज्म लीडिंग टू ओवर एक्सपेंशन। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा करके, बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, जबकि वो रियलिस्टिक से बहुत दूर हो जाती है। तो सच्चाई और हकीकत से हम काफ़ी आगे निकल जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बजटरी कंट्रोल इस बात को भी चेक करता है कि कहीं हम बहुत ज़्यादा आशावादी होके, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो करके अपने आप को बहुत बड़ा ना बनाने लगें, अपना बजट बहुत ज़्यादा ना रखने लग जाएं। तो बजटरी कंट्रोल इस बात को चेक करेगा कि कहीं हम अननेसेसरी या अनड्यू एक्सपेंशन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी सिग्नल फॉर द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए ये एक सेफ्टी सिग्नल है। कैसे? इट सर्व्स एज एन ऑटोमेटिक चेक ऑन द जजमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एज लॉसेस आर रिवील्ड इन टाइम विच इज ए कॉशन टू द मैनेजमेंट टू स्टॉप वेस्टेज। देखिए किस तरह से है ये, इसको बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी जो काम कर रहे होते हैं बिजनेस में, उनको अगर कहीं कोई लॉस होता है तो वो लॉस बिल्कुल टाइम पर पता चल जाता है, और जब लॉस पता चल जाता है तो वो उस लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं, जिसके ज़रिए लॉस रुक जाता है, वेस्टेज नहीं होता है। तो ये पॉसिबल होता है बजटरी कंट्रोल के ज़रिए। तो बजटरी कंट्रोल एक सिग्नल होता है, या एक कह सकते हैं सेफ्टी सिग्नल या वार्निंग सिग्नल, कि कहाँ पर लॉस हो रहा है या लॉस होने की उम्मीद है, ये पता चल जाता है। और जब ये पता चल जाता है तो फिर उस लॉस को या वेस्टेज को कम किया जा सकता है। छठवां है, यूनिफॉर्म पॉलिसी विदाउट द डिसएडवांटेज ऑफ ए मिलिट्री काइंड ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी परस्यूड बाय ऑल डिविजन्स ऑफ बिजनेस बाय सेंट्रलाइजिंग बजटरी कंट्रोल। कहा जा रहा है कि बजटरी कंट्रोल के जरिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जा सकती है, यानी एक जैसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जो पूरे के पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होगी। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि वहाँ पर मिलिट्री टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसएडवांटेज होती है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो बजटरी कंट्रोल के थ्रू
जो भी बिजनेस के डिविजन्स हैं वो सारे डिविजन्स एक यूनिफॉर्म पॉलिसी को फॉलो करेंगे। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी पॉलिसी को सभी डिविजन्स फॉलो करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर मिलिट्री टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो मिलिट्री टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज नहीं पाई जाएगी, जबकि यूनिफॉर्म पॉलिसी इंश्योर किया जा सकता है एक बजटरी कंट्रोल के जरिए। 7th पॉइंट है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन ऑब्टेनिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस रिजल्ट इन मोर इकोनॉमिकल यूज ऑफ कैपिटल। देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जिसमें हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वे सारे मिल करके जब काम करते हैं तभी प्रोडक्शन होता है। किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उनके बीच में एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, यानी कितनी लैंड होनी चाहिए तो उस लैंड के ऊपर कितने मशीन होनी चाहिए, और इतनी मशीन होनी चाहिए तो उस पर कितने वर्कर होने चाहिए। इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन सही हुआ तब तो प्रोडक्शन होगा, ठीक से होगा और इफिशियंट होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन गड़बड़ा गया, कम ज़्यादा हो गया, यानी जितनी मशीनों पर जितने वर्कर होने चाहिए वो नहीं थे, उससे ज़्यादा थे या कम थे, तो ये क्या हुआ, मिसमैच हो गया। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और अगर अच्छा कॉम्बिनेशन होगा तो उससे प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा और रिसोर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा होगा। मोर इकोनॉमिकल यूज ऑफ कैपिटल can be ensured. It is the only means of predetermining when and to what extent financing will be necessary, avoiding the possibility of both over and under capitalization as well. बजटरी कंट्रोल से ये भी पता चलता है कि कब और कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन दोनों ही अच्छा नहीं माना जाता है। अगर जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कैपिटल होगी तो इसका मतलब आप आइडल कैपिटल रखे होंगे, आपकी कुछ कैपिटल बेकार पड़ी होगी, फालतू होगी, वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप अंडर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन में है, यानी कैपिटल ही कम है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो आपका प्रोडक्शन, आपका ऑपरेशन, ये सब अफेक्टेड होगा। कम कैपिटल होना यानी अंडर कैपिटलाइजेशन, या ज़्यादा कैपिटल होना देन रिक्वायर्ड, वो भी अच्छा नहीं है। तो बजटरी कंट्रोल से एक सही कैपिटल को हम तय कर सकते हैं और इस बात को भी देख सकते हैं कि कब कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और एक पॉइंट और है एडवांटेज का, इट प्रोवाइड्स ए क्लियर डिफिनीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द कंसर्न एंड द टूल फॉर पीरियोडिक एग्जामिनेशन। कहा जा रहा है कि एक क्लियर डिफिनीशन और जो बिजनेस है उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब कुछ बजटरी कंट्रोल के थ्रू तय हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब एग्जामिनेशन होगा, जब चेकिंग होगी, जांच होगी, तो क्लियर हो जाएगा कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव था और उसने क्या किया, उसने कितना अचीव किया, पॉलिसी क्या थी, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, ये सब पीरियोडिक एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा। तो पीरियोडिक एग्जामिनेशन करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसी का तय होना बहुत ज़रूरी है, और बजटरी कंट्रोल के थ्रू ये ऑब्जेक्टिव और पॉलिसी को तय किया जा सकता है। तो ये सब रही एडवांटेज की बात। लेकिन बजटरी कंट्रोल में कुछ कमियां भी हैं जिसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे लिमिटेशंस में। पहला है, बजटरी कंट्रोल स्टार्ट्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ बजट विच आर मेयर एस्टिमेट्स। देखिए, बजटरी कंट्रोल जो है बजट से शुरू होता है, और बजट क्या होता है, बजट एक एस्टिमेट्स है, अंदाज़ा है, एक अनुमान है, यानी फ्यूचर में क्या होगा ये आप पहले से फोरकास्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और उसी के बेस पर बजट बनाते हैं। तो इसमें क्या नुकसान है, कहा जा रहा है कि द एडिक्वेसी और एक्यूरेसी ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स अपॉन द एडिक्वेसी और एक्यूरेसी विथ विच एस्टिमेट्स आर मेड। देखिए, जो एस्टिमेट्स आप बनाएंगे या जो आप फोरकास्टिंग करेंगे, जो अंदाज़ा आप लेंगे, वो आप किसी न किसी टूल के मदद से लेंगे, कुछ ना कुछ आप डेटा से लेंगे। तो वो जो टूल या टेक्निक आप अपना रहे हैं एस्टिमेट्स को करने की, फोरकास्ट को करने की, अगर वो टेक्निक या टूल या वो जो डेटा आप ले रहे हैं वही सही ना हुआ, वो अच्छा ना हुआ, तो आपका बजट भी अच्छा नहीं होगा।
बजट भी आपका ठीक नहीं होगा। क्योंकि अगर एस्टिमेट आपका फॉल्टी निकल गया, एस्टिमेट्स में अगर कुछ कमियां रह गई और प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं हो पाया, तो आपका बजट भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी एस्टिमेट्स में और एडिक्वेसी होगी एस्टिमेट्स में, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपके बजट की होगी। अगर आपका एस्टिमेट्स में कमियां हैं, एक्यूरेसी नहीं है, पूरी तरह से नहीं है, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो आपका बजट भी सही नहीं बनेगा, उसमें वो कमियां रहेंगी। दूसरा लिमिटेशन है कि बजट्स आर मीन टू डील विद बिजनेस कंडीशंस which are constantly changing. Therefore, budget estimates lose much of their usefulness under changing conditions. कहा जा रहा है कि बजट बनाया जाता है किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन के शुरू होने के पहले। तो बिजनेस की कंडीशन जो हो रही है प्रेजेंट में जो है, हम उसके अकॉर्डिंग बजट बना लेते हैं, लेकिन बजट जो बनता है वो फ्यूचर के लिए बनता है। तो फ्यूचर तय नहीं है, फ्यूचर में कंडीशन बदल सकती है। तो अगर कोई कंडीशन बदल जाए, हम जिस कंडीशन में आज बना रहे हैं और आज से 6 महीने बाद वो कंडीशन बदल जाए, तो आज का हमारा बजट उस बदली हुई 6 महीने की कंडीशन में कैसे काम कर सकता है, वो उतना उपयोगी, उतना यूजफुल नहीं होगा। तो अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको भी बताया गया है कि हम जो बजट बनाएं वो फ्लैक्सिबल बनाएं, एकदम रिजिड और स्टैटिक ना बनाएं, फ्लैक्सिबल बनाएं, ताकि अगर कुछ बदला जाता है, कोई सिचुएशन चेंज होती है, तो उस चेंज वाली सिचुएशन में बजट भी चेंज होना चाहिए। तीसरा है, द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा एंड रिप्रेजेंट्स ओनली एन इम्पर्सनल अप्रेजल टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अनलेस इट इज सपोर्टेड बाई प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। कहा जा रहा है कि बजटरी कंट्रोल में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटेटिव डेटा की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, और बात सही भी है। बजट को हम लोग क्वांटिटेटिव प्लान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बजट में नंबर्स का खेल होता है, अंकों का खेल होता है, फिगर्स का खेल होता है, सारा का सारा चीज़ नंबर पर होता है। तो वो एक इसकी कमी भी बताई गई है यहाँ पर कि बजट में सारा का सारा चीज़ें क्वांटिटेटिव डेटा पर डिपेंड करने लग जाता है, जो कि एक काफ़ी हद तक इम्पर्सनल इफेक्ट देता है। अगर से प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू सपोर्ट नहीं किया गया तो बजटरी सिस्टम फेल हो सकता है, कोलैप्स कर सकता है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन प्रैक्टिस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम बिकम टॉप हैवी एंड कॉस्टली, स्पेशली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्मॉल टर्म्स। देखिए, बजट अगर बहुत छोटे छोटे टर्म के लिए बनाया जा रहा है, छोटे छोटे पीरियड के लिए बनाया जा रहा है, तो जितनी बार आप बजट बनाएंगे उतनी बार आपके बजटिंग की कॉस्ट आएगी। तो छोटे छोटे टर्म के लिए आप बजट बनाएंगे, इसका मतलब आपके बजट बनाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। मान लीजिए आप 3-3 महीने पे बजट बना रहे हैं, तो साल भर में आपको 4 बार बजट बनाना पड़ेगा, और एक बार बजट बनाने की कॉस्ट जो आती है आपके एक साल में, अगर आप 4 बार बना रहे हैं तो वो 4 गुना हो जाएगी। इसलिए बहुत छोटे टर्म के लिए अगर आप बजट बना रहे हो और इस प्रैक्टिस को करते हैं, तो ये एक भारी भरकम कॉस्टली काम हो जाएगा और एक हैवी कॉस्ट इनकर होने लगेगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बहुत छोटे टर्म के लिए हम हैवी बजट ना बनाएं, उसमें है या कॉस्टली बजट ना बनाएं। बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल हैव गिवन राइज टू ए वेरी अनहेल्दी टेंडेंसी टू बी रिगार्डेड एज द सॉल्वेंट ऑफ ऑल बिजनेस प्रॉब्लम्स। एक ये भी बात कही जाती है कि बजट और बजटरी कंट्रोल के जरिए हर बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक टेंडेंसी आती है, लोगों के दिमाग में सोच आ सकती है या मैनेजर्स के दिमाग में कि बजटरी कंट्रोल से हर बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम बिजनेस की बजट और बजटरी कंट्रोल से सॉल्व हो जाए। दिस हैज रिजल्टेड इन ए वेरी ल्यूकवार्म ह्यूमन एफर्ट टू डील विद सच प्रॉब्लम्स। एंड ये कहा जा रहा है कि यही वजह है कि बजटरी कंट्रोल को ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मान लिया जाता है और दूसरे सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है कि किसी प्रॉब्लम को किसी और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। और उसका नतीजा ये होता है कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम फिर फेल होने लग जाता है, क्योंकि बजटरी कंट्रोल से हर बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर हर प्रॉब्लम आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो इससे सॉल्व नहीं होगी, और जब सॉल्व नहीं होगी तो आप ये कहेंगे कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम फेल है, ठीक नहीं है। इट इज ह्यूमन नेचर टू रिजेंट एनी काइंड ऑफ कंट्रोल विच कॉन्स्ट्रिक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। ये भी कहा जा रहा है कि इंसान का नेचर होता है कि वो हर तरह के कंट्रोल को या किसी भी तरह के कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी। तो यहाँ पर
अथॉरिटी के नाराज़ होने का एक रीज़न भी बन जाता है बजटरी कंट्रोल। कई बार एग्जीक्यूटिव्स के अंदर एक रिसेंटमेंट होता है, एक गुस्सा, एक नाराज़गी भी हो सकती है कि हर बार उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा रही है बजटरी कंट्रोल के थ्रू। तो ये एक तरह का उनके अंदर कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकता है और एक नाराज़गी का भी कारण बन सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।